2 दिन पहले BC की गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास की जिसके मुताबिक वो अब शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केट के पीछे जाएंगे, यानी कि जो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को एयरबीएनबी और वर्बा के ऊपर लिस्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वजह उसकी ये बताते हैं कि जब आप अपना एक यूनिट लॉन्ग टर्म लीज से निकाल के एक शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केट के अंदर डालते हैं तो आप उस यूनिट को अनअवेलेबल कर रहे हैं एक रेंटल प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि लोगों के लिए जो रेंटल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अब कम से कम होती चली आ रही हैं, जिसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस पैदा हो रहा है। बहुत हद तक ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है और हम इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। तो अब होगा क्या कि अब वो मज़ीद फाइन्स लेके आ रहे हैं, वो एक्सेस ले रहे हैं एयरबीएनबी और वर्बा के प्लेटफॉर्म से, ताकि वो स्क्रीन कर सके कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स और होम ओनर्स हैं जो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिस्ट करते हैं। अगर आपकी प्राइमरी रेजिडेंस है, उसमें आपने एक रूम लीज आउट किया है या आपने उसमें कोई यूनिट लीज आउट किया है, देन इट इज़ अलाउड। लेकिन अगर आपका एक सिंगल यूनिट है, सिंगल फैमिली होम है, जिसमें आप खुद रह नहीं रहे लेकिन आपने उसको एयरबीएनबी के ऊपर लिस्ट किया हुआ है, यू कैन बी फाइंड अप टू $3,000 पर वायलेशन। तो ये BC गवर्नमेंट का इस वक्त लेजिस्लेशन है। आज की न्यूज़ है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है वो फेडरल लेवल के ऊपर इसको देख रही हैं और उन्होंने अब इसको कंट्री वाइड इम्पोज करने का सोचा, यानी कि एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दैट कुड बी ए ट्रिगर फॉर अ हाउसिंग क्रैश, क्योंकि जिन लोगों ने भी लास्ट 2 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ बाई की हैं, इन्वेस्टमेंट नॉट प्राइमरी रेजिडेंस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ बाई की हैं फॉर द सोल पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म रेंटल, वो अब मोस्ट लाइकली मार्केट को फ्लड करेंगे। क्योंकि अगर आपने 2 साल पहले प्रॉपर्टी बाय की है तो लाजमी बात है आप नेगेटिव कैश फ्लो के अंदर हैं। अगर आपने उसको लीज आउट किया हुआ है तो उस नेगेटिव कैश फ्लो से बचने के लिए आप क्या कर रहे थे, आप उसको शॉर्ट टर्म रेंटल में डाल रहे थे एयरबीएनबी के ऊपर या वर्बा के ऊपर, तो उससे आपका थोड़ा बहुत कैश फ्लो जनरेट हो रहा था। अगर ये लेजिस्लेशन कंट्री वाइड इंप्लीमेंट हो जाती है देन इट इज़ गोइंग टू बी ए डिजास्टर फॉर दोज इन्वेस्टर, और उससे होगा ये कि मार्केट में सप्लाई आएगी, फ्लड आ जाएगा सप्लाई का, जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली हाउसिंग मार्केट फर्दर ड्रॉ डाउन होगी। इस वेबसाइट को जरा देखिए आप, ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है इनसाइड एयरबीएनबी के नाम से, जो कि एयरबीएनबी के प्लेटफॉर्म से डाटा को पुल करता है और वो हर सिटी के हिसाब से आपको इस तरह की स्टेटसेस बताता है। तो ये बेसिकली टोरंटो का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ फ्लडेड विद एयरबीएनबी लिस्टिंग। अगर ये तमाम लिस्टिंग्स, तमाम तो नहीं, लेट्स से अगर 50% ऑफ दीज लिस्टिंग्स आर सब्जेक्ट टू दिस लेजिस्लेशन, अगर वो फिर मार्केट में आती हैं एज अ रीसेल प्रॉपर्टी, आप अंदाज़ा लगाइए उससे प्रॉपर्टी की मार्केट का क्या हाल हो सकता है। इस वेबसाइट के मुताबिक टोरंटो में इस वक्त 18,000 लिस्टिंग्स मौजूद हैं एयरबीएनबी के ऊपर, और ज़्यादातर वो हैं 65% जो कि इंटायर होम है, अपार्टमेंट है, यानी कि ये प्राइवेट रूम नहीं है या कोई बेसमेंट नहीं है, इट इज़ द इंटायर home or apartment that is available for listing, and this is just Toronto, not GTA, just Toronto। तो इसको कहते हैं Airbnb बबल, यानी कि आप सोचें अगर ये लेजिस्लेशन कंट्री वाइड इंप्लीमेंट हो जाती है, जिसका बहुत हद तक चांस है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त वोटर्स की सपोर्ट के लिए भूखी है, उनको इलेक्शन लड़ना है, तो उनको ऐसे मूव्स करने हैं जिससे उनको एक जर्नल परसेप्शन अच्छा मिले, तो वो इस तरह के मूव्स करने के एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है then it is going to be a disaster for those investors who have purchased property in the last 2 years and using it as a short-term rental. तो just sake of the knowledge मैं आपको share कर रहा हूँ, but this is not looking good for those investors, but for people who are looking to buy property, this is going to be a nice time to get into the property market, because property market is going to further slow down based upon these things as well as the high elevated interest rate. Anyway, पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।